सो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि सेक्शन 28 से लेकर 32 तक है। और हम एक और सेक्शन पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शालिनी एंड यू आर वॉचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइज स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर 5 सेक्शंस आते हैं 28 से लेके 32 तक, और जो हमारा 33 सेक्शन है वो बाद में एक अलग हेडिंग में आता है। तो जो पहला सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 28 जो कि पहले सेक्शन 34 था इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये सभी सेक्शंस बहुत ईजी हैं और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इनकी सिंपल लैंग्वेज है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन मैंने इन सभी सेक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ना भी ईजी हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने सेक्शन 28 को। तो सेक्शन 28 जो है वो हमारा ये कह रहा है कि एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। यहाँ पे रेलेवेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि वो जो एक एविडेंस है वो कितनी वैल्यू रखता है, कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंसी की बात हो रही है। तो जो हमारा सेक्शन 28 है वो कह रहा है कि दिस सेक्शन डील्स विद एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट दैट आर रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जो एक लाइन है, दैट दिस सेंटेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी पे सारा सेक्शन बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सच एंट्रीज आर रेलिवेंट व्हेन दे आर रिलेटेड टू मैटर दैट द कोर्ट इज इंक्वायरिंग इनटू। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो एंट्रीज है, ऐसी नहीं कि कोई भी उठ के कोई भी एंट्रीज दिखाने लग जाएगा, नहीं, सिर्फ अगर वो मैटर से रिलेट करती है सिर्फ तभी उन एंट्रीज की वैल्यू होगी। हाउएवर ये जो एंट्रीज हैं सिर्फ ये ही एंट्रीज का सोल बेसिस बनाकर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। इट नीड्स टू बी करॉबोरेटेड विद अदर एविडेंसेस बिकॉज ये जितनी भी बुक ऑफ अकाउंट्स है दे आर वीक पीस ऑफ एविडेंस एंड हम सब जानते हैं कि इनमें टैंपरिंग भी की जा सकती है। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि ए ने बी को सू किया 1000 रुपीज़ के लिए। अब बी कहता है कि ऐसे कैसे सू कर दिया, मैं तो इंडेप्टेड नहीं था। तो ए क्या करता है, एक जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा होता है, अकाउंट ऑफ बुक बना के रखी होती है, उसमें वो क्लियरली बता रहा है कि ए ने बी को 1000 रुपीज़ दिए थे और बी को 1000 रुपीज़ उसको वापस करने थे लेकिन उसने नहीं किए। सो दिस इज अ रेलेवेंट स्टेटमेंट। ओके, now moving on further to our next section which is section 29 which was section 35 of Indian Evidence Act earlier। यहाँ पर ये बात कर रहा है relevancy of entries in public record or an electronic record made in performance of duty। okay, so यहाँ पर और an electronic record जो है उसको heading में extra add किया गया है, पहले ये जो हमारी 35 की heading थी उसमें नहीं था। so हमारा section क्या कह रहा है, दिस सेक्शन परटेन्स टू एंट्रीज मेड इन पब्लिक और ऑफिशियल बुक्स, रजिस्टर और रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट की बात होती है वहाँ पर हम उनको हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड या फिर एक ऊंचा दर्जा देते बिकॉज दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, सो दीज एंट्रीज मस्ट बी मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। सच एंट्रीज आर रेलिवेंट फैक्ट बिकॉज दे आर मेड बाय इंडिविजुअल्स इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली हम एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं काम इंसान से, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रजिस्टर में जो भी लिखेगा वो सही लिखेगा। तो ऑल दो स्टेटमेंट्स विच आर रिटन इन मेंटेन्ड इन अ बुक, ऑफिशियल बुक और रिकॉर्ड या फिर रजिस्टर, दे आर रेलिवेंट इन द आइज ऑफ लॉ। मूविंग ऑन फर्दर, हमारा जो सेक्शन 30 है इट वॉज सेक्शन 36 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अर्लियर। यहाँ पर ये कह रहा है कि रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, प्लान्स, चार्ट्स, मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स, दे आर जनरली अवेलेबल फॉर पब्लिक सेल आर रेलिवेंट। ठीक है, मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड रेलिवेंट। सच मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स आर रेलिवेंट। ओके, तो अगर कल को कोई कहता है कि यार ये जो हमारी फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक स्टेट की ये जो बाउंड्री है इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दोज मैप्स आर पब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पर जो है वो रेलिवेंट ही माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अदरवाइज जो जनरल वे से एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने मैप्स निकाले हुए, दे आर ऑफिशियल एंड दे विल बी कंसिडर्ड रेलिवेंट।
Okay, moving on further to our next section of the day, which is section 31, which was section 37 of Indian Evidence Act earlier. It states relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain acts or notification. अब इस सेक्शन को इसकी जो the body of the section has been changed, क्योंकि जो इसकी बॉडी थी आप यहाँ पे देख सकते हैं डार्क ब्लू जो बैकग्राउंड है उसके अंदर जितना भी नीचे सबसे लोअर उस पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो वाला हमारा पुराना सेक्शन था जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन था. अब जो न्यू वाला है वो आप ऊपर देख रहे हैं जो पॉइंटर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर. अब कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है. ठीक है, तो एनी स्टेटमेंट ऑफ इट मेड in any recital contained in any central act, state act or in central government or state government notification. अब जो भी ये notifications और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स निकालती हैं या फिर कोई भी एक्ट, तो कोर्ट उसको रेलिवेंट ही मानता है, उसको सही ही मानता है. वाई? बिकॉज ऐसे ही तो कोई भी गवर्नमेंट जो है ऐसे कोई किसी फॉल्स बेसिस पे या फिर किसी जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है वैसी तो कोई नोटिफिकेशन निकालेगी नहीं, है ना. अपेयरिंग इन द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल गैजेट और इन एनी प्रिंटेड पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म purporting टू बी सच गैजेट इज रेलिवेंट. ठीक है, जो भी कुछ ऑफिशियल है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन या एक्ट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी निकालती है, दे विल बी कंसिडर्ड करेक्ट एंड रेलिवेंट इन द आइज ऑफ कोर्ट. ओके, अब जो हमारा पुराना सेक्शन था उसमें हमने यूज़ किए हुए थे वर्ड्स पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो कि अब वैलिड नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का था और उसके बाद उसको चेंज नहीं किया गया था, इसलिए उसमें पुराने वर्ड्स यूज़ किए हुए थे. लंदन गैजेट यूज़ किया हुआ था विच हैज़ नो रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, तो इसीलिए इट वॉज अ मच नीडेड चेंज which was required in Indian Evidence Act. Okay, so moving on to our next section, which is section 32, which is the last section of the statement made under certain circumstances. ठीक है, तो section 32 was section 38 of Indian Evidence Act earlier. It states relevancy of statements as to any law contained in law books including electronic or digital form. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो लाइट में आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म जो है ये बाद में ऐड किया गया है, पहले हमारे 38 सेक्शन में नहीं था. ठीक है, एंड इसकी बॉडी में भी आप देख सकते हैं काफ़ी जगह यही हेडिंग्स इन्हीं सेंटेंसेस को ऐड किया गया है. सो दिस सेक्शन सेज व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री. यहाँ पे अपनी कंट्री की बात नहीं हो रही क्योंकि हम अपने कंट्री के लॉ से तो क्लियर है ना, हमारा कोड तो क्लियर होगा. इट इज़ टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री. ठीक है, तो एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन बुक purporting टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म. आज की डेट में हम जानते हैं कि जैसे आप ऑफिशियल साइट्स दे सकते हैं, जैसे इंडिया कोड वगैरह हो गया, तो वहाँ पर जो है जो भी हमारे या फिर जो हमारे स्टेट के ऑफिशियल गैजेट निकलता है वहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमारा ये BS से भी जब आया था तो अभी है, तो इसमें ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑफिशियल कॉपी मिल जाएगी. तो ये जो ऑफिशियल कॉपीज़ हैं दे आर नथिंग लेस बट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो ऑल दीज रिकॉर्ड्स इवन इन डिजिटल फॉर्म आर रेलेवेंट. तो यहाँ पर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री एंड टू कंटेन एनी सच लॉ और एनी रिपोर्ट ऑफ अ रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री कंटेन्ड इन बुक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म. ये यही चीज़ कह रहा है कि कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है अगर उसके द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन या एक्ट कुछ भी लॉ निकाला गया है तो वहाँ पर वो रेलेवेंट होगा अगर वहाँ वो उस गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है. ओके, सो दैट विल बी रेलिवेंट. आवर कोर्ट्स विल कंसिडर दोज लॉज टू बी रेलिवेंट. मूविंग ऑन फर्दर टू आवर लास्ट सेक्शन ऑफ द डे एंड अ न्यू हेडिंग विच इज हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड. सो सेक्शन 33 जो कि पहले हमारा सेक्शन 39 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बताता है what evidence to be given when statement forms a part of a conversation, document, electronic record, book or series of letter or papers.
तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि एविडेंस बन रही है वो एक लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है, और ऑफ अ कन्वर्जेशन और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या फिर इज कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बुक, या फिर इज कंटेन्ड इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स ऑफ पेपर, या फिर एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर of the statement, conversation, document, electronic record, book or series of letter or paper as the court considers necessary in that particular case. Okay, so यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी एक बल्कि डॉक्यूमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, चाहे सीरीज ऑफ लेटर हो, चाहे हमारी कोई बुक हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, कन्वर्जेशन हो, जो मर्जी हो, अगर वो बहुत ही एक लेंदी डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ भी लेंदी है या फिर बहुत बड़ी कन्वर्जेशन है, तो वहाँ पर हम सिर्फ उतने ही पार्ट को रेलेवेंट मानेंगे जो हमारे केस से रिलेटेड है। अदरवाइज तो ऐसे सिर्फ पन्ने बढ़ाने वाली बात हो जाती है ना, कि हमारा बस हमारी जो केस फाइल होती है वही एविडेंस से भर जाती है। वाई? बिकॉज वहाँ पर तो बुक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। नो, वी डोंट नीड दैट, वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट कि वो पूरा एक किताब पढ़े कुछ भी। वी जस्ट वॉन्ट द रेलिवेंट पार्ट टू बी एज द पार्ट ऑफ एविडेंस, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर हमारे ये सेक्शंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर BSA की सीरीज इन मोर वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़। ओके, चलो बाय।